जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में JSSC फील्ड वर्कर एग्ज़ाम 2025 में जो आपका होने वाला है, जो कि 2024 में आपका फील्ड वर्कर क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो नोटिफिकेशंस आया था और आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा 2024 में। और आपकी एग्ज़ाम जो है दोस्तों 2025 में होनी है। करीब आपका एग्ज़ाम जनवरी या फिर अप्रैल, ठीक है, या तो जनवरी में या तो आपका अप्रैल में जो है एग्ज़ाम होना है। इसी के रिगार्डिंग जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी अपनी करनी है और जो है आपको कैसे आप जो है फील्ड वर्कर या क्षेत्रीय कार्यकर्ता के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो क्रैक करने के लिए आपको एक सही रणनीति पर जो है काम करना होगा, तभी जा कर के आप इस वैकेंसी को जो है क्रैक कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों कि आपके जो फील्ड वर्कर है या क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इसमें जो है सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वह किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन के लेवल जो पूछे जाएंगे वह किस तरह के क्वेश्चन के लेवल पूछे जाएंगे। और आप जो तैयारी करेंगे दोस्तों तो कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और कितने समय जो है आपको अभी देने की आवश्यकता है अपनी पढ़ाई में, जिससे आप जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो ये वैकेंसी है इसे आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाती है। साथ में झारखंड से संबंधित जो भी नोटिफिकेशंस या फिर अपडेट हो उसकी जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और साथ में आपका किसी प्रकार से झारखंड से संबंधित अपडेट भी हो दोस्तों तो आपको इस चैनल से बताया जाता है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पहले आप वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, इसके बाद लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो एग्ज़ाम आपका CBT में होगा। ठीक है, CBT में एग्ज़ाम होगा और आपका जो है केवल एक ही एग्ज़ाम होना है, जिसका नाम आपका है मुख्य परीक्षा। ठीक है, इस एग्ज़ाम का नाम होगा आपका मुख्य परीक्षा, जो कि CBT में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन देना है। और आपका एक ही एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जो कि आपका ये मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम पेपर की बात करें तो आपका जो है इसमें 3 पेपर आपका होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आपका 3 पेपर होने वाला है। सबसे पहला पेपर जो होगा दोस्तों वो आपका हिंदी हिंदी और इंग्लिश का होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर आपका सबसे पहला पेपर होगा दोस्तों। आपका 80 प्रश्न जो है हिंदी से पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न जो है आपसे अंग्रेजी में पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जो आपसे प्रश्न की संख्या होगी दोस्तों वह 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि इसमें आपको 30% जो नंबर है वो लाना अनिवार्य होगा, यानी कि 30% इसमें आपको राइट करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जा कर के आप क्वालिफाई होंगे। और जब ये पेपर 1 जब आप क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपका पेपर 2 की कॉपी जांच होगी। ठीक है, और आपका इसमें पास करना बहुत इजी रहता है दोस्तों, क्योंकि आप अगर हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो हिंदी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 80 प्रश्न है। तो आपको 40 प्रश्न ही सही करने हैं। 40 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आप आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उसके लिए भी दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये भी आपको वीडियो में सिलेबस जब हम बताएंगे दोस्तों
तो उस टाइम सिलेबस में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि आपका ये 80 प्रश्न में किस किस टॉपिक से जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि जब इन चीज़ों को आप बारीकी से देखते हैं और बारीकी से समझते हैं, तब आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में जो है आसानी हो जाता है और आसानी से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और अपनी एक सीट जो है वह कंफर्म कर सकते हैं। जब इन सारी बातों पर आप ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे सारी बातों को, तो आपका दूसरा पेपर जो रहने वाला है दोस्तों, वह आपका रीजनल लैंग्वेज रहने वाला है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज रहने वाला है, जो कि आपका 100 प्रश्न होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है आपका रहने वाला है रीजनल लैंग्वेज में। और आपका मेरिट जो बनाएगा दोस्तों, ये पेपर 2 और पेपर 3, ये दोनों मिल के जो है आपका मेरिट में नाम आएगा। इन्हीं दोनों का मार्क्स जो है आपके जोड़े जाएंगे और आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जो आवश्यकता है वह पेपर 2 और पेपर 3 में मेहनत करने की आवश्यकता है। और पेपर 2 में भी आपको 30% नंबर लाना जो है वह अनिवार्य है, क्योंकि इसमें भी आपका पासिंग मार्क्स रखा गया है, जो कि आप अगर 30% से कम नंबर अगर लेके आते हैं तो आपका जो है पेपर 3 का जो आप एग्ज़ाम देंगे, पेपर 3 का कॉपी आपका जांच नहीं किया जाएगा। इसलिए आप तो यहाँ 30% से तो अधिक नंबर लाना होगा, क्योंकि आपको मेरिट में जाने के लिए 100 में रीजनल में जो है आपको कम से कम 80 to 90 जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आप जो है अपना एक सीट को कंफर्म कर पाएंगे। तो विस्तार पूर्वक अभी सिलेबस भी दिखाएंगे आपको। तो ये तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न हम समझा रहे थे। एग्ज़ाम पैटर्न में आपका सबसे पहले सीबीटी मोड में होगा, ये आप कंफर्म हो जाइए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। और आपका एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपका मुख्य परीक्षा कहा जाएगा। और इसमें आपका 3 पेपर होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में आपका हिंदी इंग्लिश रहने वाला है, जो कि 80 प्रश्न आपका हिंदी से पूछा जाएगा, 40 प्रश्न इंग्लिश से पूछा जाएगा। रीजनल लैंग्वेज पेपर 2 होने वाला है, जिसमें 100 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न में जो है आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में आपका जो है 3 मार्क्स दिया जाएगा और अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स जो है आपका काट लिया जाएगा। और पेपर 3 की बात करें दोस्तों, तो पेपर 3 में जो है आपका पेपर 3, ठीक है, पेपर 3 में जो आपका है वो आपका सबसे पहले तो जीके है दोस्तों। जीके आपसे जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और झारखंड जीके की अगर बात करें तो झारखंड जीके आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ जो है, मैथ से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न जो है आपके साइंस से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे अगर हम बात करें तो 110 हो रहा है। आपके कुल प्रश्न जो है 120 यहाँ भी पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद कंप्यूटर 10 जो है आपके कंप्यूटर पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 आपके कंप्यूटर पूछे जाएंगे। यानी कि ये कुल मिलाकर आपके सिलेबस जो है दोस्तों, ये सिलेबस रहने वाला है आपका। तो आपको जो है इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। इसके बाद जो है ये पेपर 3 था दोस्तों। अब जो है एक एक करके आपको हम सिलेबस दिखाते हैं और आपको और एक जानकारी इस वैकेंसी से फील्ड वर्कर से जो है आपका जो इसमें वैकेंसी है, कुल वैकेंसी की अगर बात करें तो इसमें कुल पोस्ट जो है 510 आपके कुल पोस्ट है। और जैसे हमें जानकारी मिल रही है दोस्तों कि इसमें फॉर्म जो फिल हुआ है दोस्तों वह 2,75,000 लगभग जो है इसमें फॉर्म भरा गया है। इसलिए आप मान सकते हैं ये अभी फॉर्म की संख्या है दोस्तों, इतना रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन कि इसमें जो है अभी रिजेक्शन होना है। तो समथिंग आप मान सकते हैं कि 1 लाख अगर रिजेक्शन में चल जाता है तो फिर भी 2.25 लाख जो है आपके बच्चे इसमें एग्ज़ाम में बैठेंगे दोस्तों। तो आप जो है 510 ही पोस्ट है, तो आपको जो है कंपटीशन लेवल आसान नहीं रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा टफ होगा दोस्तों कंपटीशन। तो इसलिए अगर आप अभी से
चूँकि आपके पास अभी से अगर तैयारी करते हैं तो प्रॉपर वे में आप बात किया जाए तो 3 से 4 महीना जो है आपके पास बिल्कुल समय है दोस्तों। और इस समय को अगर आप सही सदुपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे, और जितनी बातें आपको हम बता रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न और जितने सिलेबस भी जब बताएंगे तो आप इस सारी चीज़ों से जो है अगर मेरे बताए हुए बातों को अगर फॉलो करते हैं और आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक सीट जो है अपना क्रैक कर लेंगे। तो चलिए अब हम सिलेबस देखते हैं दोस्तों। और जो है आपके पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों का सिलेबस जो है एक एक करके हम बात करेंगे। रीजनल लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो केवल आपको दिखा देंगे दोस्तों। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और जिन दोस्तों को ये पीडीएफ चाहिए, आप जो है टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो है चैनल का, आप उसमें जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम में जाके जो है एक्सपर्ट फॉर झारखंड अगर सर्च करेंगे तो वहाँ जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसलिए आप अगर इस पीडीएफ को चाहते हैं तो ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर टेलीग्राम में जाके आप एक्सपर्ट फॉर झारखंड अगर सर्च करते हैं तो भी जो है चैनल आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए अगर बात करें एग्ज़ाम का दोस्तों हम, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं परीक्षा का स्वरूप जो है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो है ओएमआर पर टेस्ट होने वाला है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपका किया जाएगा। इसके बाद जो है मेगा सूची प्राप्त अंक का जो है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका परीक्षा फल तैयार करके जो है प्रकाशन किया जाएगा। तो परीक्षा स्वरूप जो आपका होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है आपको कि प्रत्येक एक प्रश्न के लिए जो है आपका 3 अंक दिया जाएगा, और गलती करने पर आपका 1 अंक जो है काट लिया जाएगा। इसके बाद आपकी जो परीक्षा है यह परीक्षा मुख्य परीक्षा कहा जाएगा, और इसमें 3 पत्र होंगे दोस्तों। इसमें 3 पत्र जो है होगा, जो कि 3 अलग अलग पालियों में ये आपकी परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहला पत्र जो होगा यह आपका हिंदी और अंग्रेजी का होगा, जो कि 80 और 40 प्रश्न होगा। हिंदी में आपका 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इंग्लिश से जो है आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 30% लाना जो है अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30% इसमें लाना जो है आपको अनिवार्य है। इसके बाद अगर क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो क्षेत्रीय भाषा में आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, आप ये सब से कोई भी भाषा अगर आप लिए हैं तो उसमें जो है आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको जो है इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पेपर 2 में आपको 30% अंक लाना जो है अनिवार्य है, अन्यथा आपका जो तीसरा पेपर है वह जांच नहीं किया जाएगा। इसके बाद तीसरा पेपर में बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरा पेपर में आपका जो साइंस में ही कंप्यूटर इसमें मिला दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें 40 प्रश्न जो है आपका जीके से है, जैसे कि हम पहले भी बताए आपको। इसके बाद झारखंड जीके से आपका 50 प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद मैथ से जो है आपका 10 प्रश्न, और साइंस से 10 प्रश्न, और कंप्यूटर से 10 प्रश्न, यानी कि इसी में मिला के साइंस में आपका कुल 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि अगर इसको आप जोड़ते हैं तो ये 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और प्रत्येक पेपर में जो है आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 1 में भी 2 घंटा का समय मिलेगा, पेपर 2 में भी 2 घंटा का समय मिलेगा, और पेपर 3 में भी आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। और इसमें भी आपका 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि तीनों पेपर में आपको 30% अंक लाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको पेपर 2 और पेपर 3 का जो है तैयारी अभी से और अपनी प्रॉपर वे में करनी है दोस्तों। आप कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इन सभी बातों को वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने हुए रहें। और अभी पहले आपको सिलेबस दिखाते हैं दोस्तों। तो जैसे कि अगर पेपर 1 में बात करें हम, पेपर 1 में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे
वह प्रश्न जो पूछे जाएंगे दोस्तों, 80 प्रश्न आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे, और वो 80 प्रश्न में से 20 प्रश्न जो होंगे आपके, वह अनुच्छेद के ऊपर आधारित होंगे, यानी कि पैसेज के ऊपर जो है आपके 20 प्रश्न होंगे, और हिंदी व्याकरण पर आधारित जो है आपके कुल 60 प्रश्न होंगे। यानी कि आपका 80 प्रश्न जो है इस तरह से पूछा जाएगा, 20 प्रश्न आपके पैसेज से पूछे जाएंगे, और 60 प्रश्न जो है आपके व्याकरण से पूछे जाएंगे। अगर इंग्लिश में आपके 40 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो उसमें से आपके पैसेज से जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ग्रामर से जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कुल 40 प्रश्न आपके यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को जान के और एक प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो आप वीडियो जो है अंत तक देखिए, और सिलेबस को अच्छी तरीके से जो समझ लेता है उसकी आधी तैयारी तो यहीं पे हो जाती है, कि जो सिलेबस समझता है उसकी आधी तैयारी यहाँ पे ही हो जाती है। तो जैसे पेपर 2 देख रहे हैं दोस्तों, पेपर 2 का सिलेबस आपको सबसे अंत में हम दिखाएंगे, क्योंकि इसमें सभी भाषाओं का अलग अलग पेपर है, इसलिए आपको वीडियो के जो है अंत में ये दिखाया जाएगा। ठीक है। अगर पेपर 3 जो है, इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वह प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं जीके में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, आपके जीके में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से देख सकते हैं कि आपके आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में जो है उनकी योग्यता का जांच करना आयोग की जो है ये प्राथमिकता है, जिसमें से आपको जो है वर्तमान घटनाएं या प्रतिदिन की घटनाओं का जो है आपको अवलोकन करना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स में आपका जो वैज्ञानिक प्रगति है वो भी आपसे पूछा जाने वाला है दोस्तों। तो इसके बाद जो है भारत के अगर एवं झारखंड राज्य से संबंधित जो है विशेष रूप से यथावत प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि भारत और झारखंड से संबंधित जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सामायिक विषय आपके होंगे राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, यानी कि आपको पुरस्कार पढ़ना है दोस्तों, राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय। और भारत की भाषाएं आपको पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना है, लिपि पढ़ना है, राजधानी पढ़ना है, मुद्रा पढ़ना है, खेल और खिलाड़ी पढ़ना है, एवं महत्वपूर्ण घटनाएं आपको पढ़ना है साथ में जो है। यानी कि ये जो है करंट अफेयर्स वाला आपका सेक्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत की संस्कृति पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत का पर्यावरण पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, भारतीय कृषि पढ़ना है, तथा जो है प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं तथा भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी से जो है आपके कुल यहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि ये सारे टॉपिक्स को आप अगर कवर करते हैं तो आप जो है 40 में से निश्चित तौर पर आप 25 से 30 प्रश्न 25 से 30 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप आसानी से नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन जो है आप आसानी से यहाँ पे सही कर सकते हैं, और जो कि आप मेरिट में पहुँचने के लिए आपको 25 से 30 सवाल जो है यहाँ पे सही करने ही पड़ेंगे 40 में से। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें झारखंड से जो पूछे जाएंगे आपके 50 प्रश्न, उसमें से जो झारखंड से पूछा जाएगा, झारखंड राज्य का भूगोल, झारखंड राज्य का इतिहास, झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति, झारखंड की भाषा एवं साहित्य, झारखंड का स्थान के बारे में परिचय, खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का भूमिका, विकास योजनाएं एवं खेल खिलाड़ी, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सारे टॉपिक्स जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल में जो है प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, झारखंड जीके टॉपिक वाइज। ठीक है, इसमें आपको कराया गया है टॉपिक वाइज में, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर टॉपिक वाइज आप देखते हैं वीडियो, जैसे कि खनिज का करा दिया गया है, उद्योग करा दिया गया है, आपका भूगोल जो है अभी चल रहा है, झारखंड का भूगोल जो है आपका क्लासेस चल रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन भी कराया गया है, और जीके वाला जो सेक्शन है दोस्तों उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। या जो है आप मार्केट में एक
अच्छी सी बुक अपनी गाइड के तौर पर ले लें दोस्तों। और मार्केट से आप कोई भी गाइड बुक खरीदते हैं तो उस गाइड बुक में ये सारे टॉपिक्स आपका कवर किया गया है कि नहीं किया गया है, इन सारे बातों को आप देख के ही किसी बुक को लें। ये नहीं कि किसी भी पब्लिकेशन का किताब हम खरीद लेते हैं मार्केट से में जो रहता है वो। तो आपको ये सारे टॉपिक्स हम दिखा दिए दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स जो है इसी के अकॉर्डिंग अगर किताबें आपको उपलब्ध है मार्केट में तो आप मार्केट से लेकर के किताबों से पढ़िए। सबसे अच्छी तैयारी जो है किताबों से होती है। या फिर आप जो है ऑनलाइन कोर्स खरीदने से बचें और किसी के पीडीएफ से पढ़ने से भी बचें, क्योंकि आप पीडीएफ से प्रॉपर वे में नहीं पढ़ पाएंगे। एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, या मोबाइल में जब पीडीएफ से आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके बीच में अगर किसी मोबाइल में अगर एक मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, तो आप जो है उस पीडीएफ को बंद करके उस मैसेज पे चले जाएंगे, चाहे यूट्यूब का या आए या व्हाट्सअप का आए या फिर फेसबुक का मैसेज आए, तो आप उस जो है सोशल मीडिया में बिजी हो जाएंगे और पीडीएफ से आपकी पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई का एक ही तरीका है दोस्तों कि आप या तो प्रॉपर वे में बुक से पढ़िए, या फिर आप यूट्यूब पे किसी का वीडियो जो है देख के पढ़ सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा समय के लिए आपको नहीं देखना है दोस्तों। प्रत्येक दिन जो है आप जो भी टॉपिक, चाहे झारखंड जीके का आप वीडियो देखते हैं तो 1 या 2 वीडियो झारखंड जीके का देख लीजिए, 1 वीडियो आप जो है जीके का देख लीजिए। इसके बाद मैथ का खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों आपकी जो तैयारी, आपकी तैयारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो जेएसएससी का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर जो इन्होंने एग्ज़ाम लिया है, चूँकि क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो है पहला वैकेंसी है जेएसएससी का, इसलिए जेएसएससी के द्वारा जो है काफ़ी सारे परीक्षाएं हुई है। तो आप उसका क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हैं और उनके क्वेश्चन बैंक को जब आप बनाएंगे और देखेंगे तब आपको जो है एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आएगा। और आप अगर इस तरह से 1 घंटा आप जेएसएससी के जो क्वेश्चन पेपर है उस पर ज़रूर टाइम दें, तो इससे आपका क्या होगा दोस्तों कि आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से आयोग जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। और मैथ में बात किया जाए दोस्तों, मैथ का जो सिलेबस है आपका, तो आप 10th लेवल में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन सभी टॉपिकों से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ में, जो कि आप एक 10th क्लास तक में जितने भी टॉपिक आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 9th क्लास में या 10th क्लास में, तो इन्हीं सारे बेसिक टॉपिकों को ऊपर जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं होता है दोस्तों, इजी रहता है प्रश्न मैथ के, इसलिए आप ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे या प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन को देखेंगे जेएसएससी का तो आपको समझ में आने लगेगा। इसके बाद साइंस में बात किया जाए तो आपका दिन प्रतिदिन का अवलोकन आपको जो है इसमें पूछा जाएगा विज्ञान से संबंधित। और जो है आपका इसमें जो है आपकी क्या परिबोध है संबंधित विषय आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि सुनिश्चित व्यक्ति से एक विज्ञान विषय के अध्ययन में जो है जो अपेक्षा की जाती है, बस मतलब जनरल टाइप से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप हिंदी में देख सकते हैं, इतना बताना अगर बताएंगे दोस्तों तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जो है ये क्षेत्रीय लैंग्वेज आपका पेपर 2 का जो है सिलेबस है हिंदी का है। ये आप देख सकते हैं कि काव्य खंड और गद्य खंड में आपके इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जो है हम सेंड कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो जैसे कुरमाली में देख रहे हैं कि कुरमाली भाषा का आपका जो है ये एग्ज़ाम सिलेबस है। इसके बाद अगर हो बात करें तो हो में आपका ये सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों। अगर खोरठा की बात किया जाए तो खोरठा में आपका ये जो सिलेबस है खोरठा का सिलेबस है, यानी कि 2 या 3 बुक अगर आप पढ़ते हैं खोरठा में तो आप 100 प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मार्क्स जो है आप यहाँ पे उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है और ये जो है आपका यहीं पे आपको मेरिट में लाने के लिए यही पेपर जो है आपको नौकरी दिलाएगा, इसलिए ये पेपर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक दिन जो है आपको इस पे समय देना है। और
सबसे अच्छा जो है बुक आप मार्केट में ख़रीद लीजिए इससे संबंधित, क्योंकि हम तो सबसे अच्छा आपको मतलब सजेस्ट करेंगे दोस्तों कि आप बुक से अपनी तैयारी कीजिए। इसलिए बुक से तैयारी करने से होता क्या है कि आपको जो है सभी चीज़ों की विस्तार पूर्वक जानकारी होती है, क्योंकि आपके पास अभी जो है प्रॉपर वे में समय है, टाइम है। इसलिए आप बुक से करेंगे और JSSC के जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन बैंक को ज़रूर बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है आपको समझ में उतनी नहीं आएगी। और बहुत जल्द इस चैनल पे भी क्वेश्चन बैंक का सीरीज जो है आपको चलाया जाएगा। झारखंड जीके और जीके जो है आपको इस चैनल से कवर करा दिया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाए वह सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार जो है झारखंड जीके या फिर जीके की या साइंस की क्लासेस जो है दी जाती है। केवल जो है आपको मैथ इस चैनल पे नहीं कराया जाएगा। देखते हैं अगर मैथ भी हुआ तो मैथ भी करा देंगे दोस्तों, लेकिन कि मैथ का जैसे ही टीचर मेरे पास अवेलेबल होता है मैथ भी आपको इस चैनल पे करा दिया जाएगा। और फिलहाल जो है आपको जीके जीएस और जो साइंस है ये 3 सेक्शन और करंट अफेयर्स जो है आपको इस चैनल पे कराया जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जो है समय समय पर हम गाइड करते रहेंगे। आप चैनल में बने हुए रहें और नए दोस्त हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो ये पूरी सिलेबस जो है दोस्तों, ये आपका पूरा सिलेबस था। इसका हम PDF आपका टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। अब आप जो है दोस्तों आपका कहाँ से करना है तैयारी आपको हम बता दिए वीडियो में। इसके बाद आपको कैसे करना है तैयारी, जो है आपका तैयारी आपको कैसे करना है, इन सारी बातों पे आपको जो है विस्तार पूर्वक हम बताए दोस्तों। इसके बाद एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का लेवल होगा ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा दोस्तों, और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होने वाला है। यानी कि आपके प्रश्न जो होंगे वह मीडियम लेवल के प्रश्न होंगे, मॉडरेट प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको जो है ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रॉपर वे में जितना भी आपको सिलेबस बताए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। निश्चित तौर पर जो है अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं और JSSC के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को अगर फॉलो करते हैं तो आप जो है आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन जो है आपको कितना समय देने की आवश्यकता है, तो मेरा मानना है दोस्तों कि प्रत्येक दिन अभी आप अगर 3 से 4 घंटा का अगर समय देते हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ये तो सबसे कम से कम समय बताए दोस्तों, लेकिन कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं जो इसी को फोकस करते हैं उसे जो है अभी 6 से 8 घंटा इस पर समय देना चाहिए। 6 से 8 घंटा जो है समय प्रॉपर वे में इसको देना चाहिए। जिसके पास 3 से 4 घंटा का समय है वह जो है 1 से 1.5 घंटा अपना रीजनल लैंग्वेज पे दें। बाकी जो समय है झारखंड जीके और साइंस, ये 3 सेक्शन में आप समय दें दोस्तों। और जिसके पास प्रॉपर वे में समय है वह रीजनल लैंग्वेज पे जो है 2 घंटा का समय दें। इसके बाद 2-2 घंटा का जो है अपना सेक्शन बांट लें, तो 8 घंटा में आप जो है एक अच्छी तैयारी अपना कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने के जो लेवल है दोस्तों वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और शानदार जॉब है दोस्तों, अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छा जॉब है। इसलिए जो है आप इसका तैयारी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में लगभग सभी जानकारी जो है आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए और वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।